तरह से अगर आप देखें ये आई टी की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट टी स्केयर, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, इस इक्वेशन में दिस वन। तो आई टी बन जाएगा आई नॉट इंटू टी स्केयर ओवर 1 माइनस 2r cos फाई आर स्केयर। ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन होता है डबल एंड हाफ एंगल आइडेंटिटी का cos फाई। तो cos फाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर इस तरह से पुट कर दूँ साइन के साथ, यानी 1 माइनस 2 साइन स्केयर 5/2, तो 1 से 1 कैंसिल कर देंगे आप, ठीक है। या इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये 2r इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, 2r को आप इससे भी मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आप ये देखें ये 1 माइनस आर स्केयर, ये एक स्केयर बन जाता है क्लोज 1 माइनस आर स्केयर, यानी ये स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। इसको जब आप कॉमन लेंगे तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दिस पहले स्केयर क्लोज करेंगे फिर उसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन मीन यहाँ 1 हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था आर प्लस टी आइडियली 1 होता है, तो टी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस आर आ जाएगा लाइक दिस वन। तो यहाँ भी टी आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। और इस सारे को हम नाम देते हैं एफ डैश, दैट इज़ कॉल्ड एरी फंक्शन, ठीक है। जैसे आप किसी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को एक सिंपल फंक्शन का नाम रख दें, तो यहाँ पर हम नाम रख देते हैं इसका एरी फंक्शन। तो ये आपके पास आएगा आई टी इज इक्वल टू आई नॉट टी स्केयर ओवर 1 माइनस आर स्केयर इंटू 1 ओवर 1 प्लस एफ डैश स्केयर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो आई नॉट ओवर आई नॉट को नीचे डिवाइड कर देंगे आप इसमें, आई टी ओवर आई नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एफ डैश साइन ऑफ स्केयर 5/2। यहाँ पर जैसे शुरू में हमने निकाला था फेज डिफरेंस, तो वो था 4 पाई ओवर लैम्डा इंटू डी कॉस थीटा। तो अगर आप इसमें ये वैल्यू पुट कर दें तो ये अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई ओवर लैम्डा इंटू डी कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना चाहें, मैक्सिमा के लिए साइन की वैल्यू क्या होती थी एम लैम्डा या एन पाई, और मिनिमा के लिए क्या होता था 2n प्लस 1 इंटू पाई ओवर 2। तो इस कंडीशन के तहत आप इनकी वैल्यूज़ मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं। तो आप इसमें एरी फंक्शन को इसको डिफरेंट एंगल के लिए प्लॉट कर सकते हैं, इस एफ डैश को, ये जब हमने यहाँ पर लिया था ना एफ डैश दिस वन, इसको आप डिफरेंट वेरिएबल के साथ प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंगल साइन आ रहा है, मैक्सिमा भी आ सकता है और मिनिमा भी आ सकता है। तो इसमें अगर आप देखें, इसको हम ड्रा करें, यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये आई है और यहाँ पर आप एरी फंक्शन की वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो शुरू में आप देखेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा और फिर मिनिमा। तो इसमें कंजेक्टिव मैक्सिमा पर वैल्यू सेम है, मिनिमा पर वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी, फिर मैक्सिमा पर सेम आएंगे, मिनिमा पर डिफरेंट आएंगी। तो इसको आप डिफरेंट एरी फंक्शन को ड्रा करके एक्सप्लेन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमा एंड विद रिस्पेक्ट टू मिनिमा। तो 5/2 मस्ट बी इक्वल टू एन पाई, और यहाँ पर जो फाई है दैट इज़ अ फाई एक्स एम या फाई एम मीन मैक्सिमा, और इसी तरह से फाई एम के बजाय एम आई एन लिख देंगे दैट इज़ इक्वल टू फाई मिनिमम। तो ये 2n पाई कर देंगे 4 पाई ओवर लैम्डा डी कॉस थीटा, ये 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे और पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 2d कॉस थीटा ओवर लैम्डा, कॉस थीटा निकालेंगे एन लैम्डा ओवर 2d। तो यहाँ से अगर आप थीटा निकालना चाहें कॉस ऑफ इनवर्स एन लैम्डा ओवर 2d। तो ये आपके पास बेसिकली वो एंगल है लाइट का जो कि जिसकी वेवलेंथ क्या है लैम्डा, और वो इंसिडेंट है एट एन एंगल ऑफ कॉस ऑफ इनवर्स एन लैम्डा ओवर 2d होना फैब्रे पैरेट इंटरफेरोमीटर। और उसमें ये जो d है दैट इज़ अ स्लिट सेपरेशन, और आई टी इज इक्वल टू आई नॉट। अगर कॉस की वैल्यू आपके पास थीटा 0 आ जाए तो cos 0 1, देन आई टी इज इक्वल टू आई नॉट। थैंक यू वेरी मच।